So, hello everyone, hello guys, and I am Aryan Saraswat and I'll be teaching you Matrix chapter today. And we'll be giving a basic introduction about what Matrix is. अब कई बच्चों को लगता है ना यार कि मैट्रिक्स बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है ना. बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, दिमाग खराब होता है बहुत ज़्यादा. आई नो दैट, मैं भी गुजरा हूँ उस चीज़ से. अब हम बहुत बेसिक तरह से सीखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है. ठीक है, फंसना बहुत ईजी होता है इसमें मैट्रिक्स में, क्योंकि इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेट सवाल होते हैं. लेट्स मूव ऑन कि एक मैट्रिक्स क्या होता है. सबसे पहली चीज आती है मैट्रिक्स. व्हाट इज अ मैट्रिक्स? तो यार मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिक एलिमेंट्स इन एन एरे. अब ये स्टेटमेंट तो मैंने लिख दी, बट इसका मीनिंग क्या होगा वो मैं समझाता हूँ. तो सिंपली वो क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एरे यानी कि एक अरेंजमेंट में न्यूमेरिक यानी कि न्यूमेरल नंबर्स को अरेंज कर देते हैं. अच्छा, अब वो अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, एक बड़ा स्क्वायर हो सकता है, या एकदम छोटा सा कोई एक सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है. तो आपने देखा होगा, अपनी टेक्स्ट बुक कभी खोली होगी आपने मैट्रिक्स की, तो देखी होगी कि उसमें ऐसे 1 2 3 4 ये एक मैट्रिक्स होती होगी, है ना. ये 1 2 3 4 5 6 ये एक मैट्रिक्स है. 1 2 ये भी एक मैट्रिक्स है, एंड सो ऑन. ऐसी बहुत सारी होती हैं, है ना. सब मानते हैं इस बात को. तो अच्छा, बट मेन थिंग क्या आती है कि यार कंफ्यूजन होती है इसमें बहुत ज़्यादा. कब? ऑर्डर समझने में या फिर मल्टीप्लिकेशन में. बट टेंशन मत लेना, आप उन सब क्लियर कर देगा. ठीक है, तो अब समझते हैं कि मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर क्या होता है. सबसे बेसिक चीज़. ठीक है, थोड़ा सा नीचे जाते हैं मिनट. तो मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर हमें समझना है. लेट्स क्रिएट अ मैट्रिक्स फर्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. अब ये एक मैट्रिक्स है, मैं इसको ए नाम दे देता हूँ कि एक मैट्रिक्स है. तो आप देख रहे हो इसमें कुछ रोज हैं. ये जो होती हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, इन्हें कहते हैं रोज. एंड एक कलर चेंज कर दिखाता हूँ. एंड वर्टिकली जो आ रही हैं लाइंस, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 2 रोज हैं, कितनी? 2 रोज, यानी कि 2 रोज. और कितने कॉलम्स हैं? 2 ही कॉलम्स हैं, यानी कि मेरे पास 2 ही कॉलम्स हैं. तो कितने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन बन रहे हैं? 1 2 3 एंड 4. एंड देयर यू गेट इट. अगर किसी भी मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स 2 रोज हैं, तो यानी कि कितने एलिमेंट्स होंगे? 4 एलिमेंट्स होंगे. यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 कुछ भी आ सकता है नंबर. तो अब ये तो सिंपल था, बट अब आगे बढ़ते हैं कि ये ज़रूरी क्यों था. अब आगे बात करते हैं ऑर्डर की. तो यार मैट्रिक्स बनाना ईजी है, उसमें नंबर्स डालने भी ईजी हैं. जब हम उसे कहते हैं कि मैट्रिक्स बनाना है हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर का, जैसे कि 2 रोज और 2 कॉलम्स का, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम्स, या फिर 2 रोज और 3 कॉलम्स में अगर कोई कहता है, तो हम इसका मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें कि यहाँ 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 और यहाँ 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 एलिमेंट्स आएंगे. अच्छा, ये तो बात हो गई सही. अब हम ये समझे कि मैट्रिक्स बनता कैसे है, ये तो हमें समझ में आ गया. नेक्स्ट थिंग व्हाट वी विल डू इज, हम जानेंगे ऑर्डर क्या होता है. ऑर्डर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, एंड ऑर्डर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है. वो बताता हूँ क्यों होता है. ऑर्डर बेसिकली कुछ नहीं होता, वो होता है सिंपली रोज इनटू द नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, जैसे कि इस वाले की बात करूँ अगर मैट्रिक्स की, तो इसमें 3 रोज थी एंड 3 कॉलम्स थे. ओके, तो 3 रोज इनटू 3 कॉलम्स, ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया. यू सी दिस नंबर ओवर हियर, ये मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर. नाउ इसी तरह हम लोग अब बात करते हैं डिफरेंट ऑर्डर्स की. मैंने बोला था मैट्रिक्स ज़रूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो, रेक्टेंगुलर हो सकती है, वर्टिकल हो सकती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी होती है, इवन सिंगल मैट्रिक्स भी होती है. तो हम समझते हैं कि कैसे कैसे होती हैं, ऑर्डर से समझते हैं. ऑर्डर मान लेते हैं कि अगर मुझे बोला जाए कि मैट्रिक्स बनाओ 2 into 1 के ऑर्डर की, तो इसका क्या मतलब है? 2 यहाँ पर क्या है? 2 इज व्हाट? द रोज. 1 is what? The columns. तो यानी कि मुझे 2 रोज बनानी है
और मुझे एक कॉलम चाहिए, मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे? 1 and 2, 1 and 2 एलिमेंट्स आएंगे। तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह का दिखेगा जिसके अंदर ए और बी कुछ भी एलिमेंट आ सकते हैं। तो ये हमने सिर्फ ऑर्डर के बेस पे हमने इसका डिजाइन बना दिया। सो यू सी हाउ सिंपल एक मैट्रिक्स बनाना इज, इट्स वेरी सिंपल। यस सर। गाइस अभी तक कोई डाउट किसी को, किसी भी तरह का कि मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं? नो सर। नो डाउट सर। नो सर। ऑर्डर क्या था? एनी काइंड ऑफ डाउट? अभी तक कोई भी डाउट आया हो? नहीं सर, अभी तक कोई डाउट नहीं आया। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस सर। तो अब हमने बात कर ली ऑर्डर की एंड मैट्रिक्स के कंस्ट्रक्शन की। अब हम बात करते हैं कि प्रॉपरली एक मैट्रिक्स को दिखाना कैसे है। वेट अ सेकंड, लेट्स से एक ए मैट्रिक्स मैं दिखाना चाहता हूं जिसमें कि ऑर्डर क्या है उसका? 3x2 का ऑर्डर है। दिस इज व्हाट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। 3x2, 3 का मतलब क्या है यहाँ पे? रोज, एंड 2 का मतलब ऑब्वियसली कॉलम्स। एनी डाउट्स? नो सर। समझ में आ गया नहीं? यस तो यानी कि यहाँ पे 3 रोज आएंगी एंड 2 कॉलम्स होंगे। 3 रोज होंगी इसमें एंड 2 कॉलम्स आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि मैं इसमें ए बी सी डी ई एंड एफ ये एलिमेंट्स डाल सकती हूँ। द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि मैट्रिक्स के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आएंगी। ऑल्दो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स डाले हैं, बट ये वेरिएबल्स भी क्या हैं? ये सब रियल नंबर्स ही हैं, है ना? रियल नंबर्स पता होंगे क्या होते हैं? 1/2 इज अ रियल नंबर, √2 is a real number, -√3 is a real number, 3 is a real number, 4 is a real number, and so on and so on. Infinitely many real numbers हैं बाहर। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना? अच्छा, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। जब हम मल्टीपल मैट्रिक्स के साथ काम कर रहे होंगे तो हम उसको बोलेंगे मैट्रिसेस। All right. Now let's come to types of matrix. First type is column matrix. Okay. हमें पता है कॉलम मैट्रिक्स कैसे होगी? कुछ गैस कर सकते हो? Anyone any ideas? Anyone any ideas? कॉलम मैट्रिक्स किस तरह की हो सकती है? सर कॉलम ए को एंड रो कितने भी हो सकते हैं? प्रीटी मच सही था वो। ओके, तो कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली ये होती है जिसके अंदर हमें ऑर्डर जो होता है ना वो n×1 होगा, या मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो कॉलम एक होगा सिर्फ। जैसा भी आपने कहा कॉलम एक होगा, कॉलम शुड बी 1। बस ये चीज़ याद रखनी है एंड बूम मैट्रिक्स याद हो जाएगा तुम्हें कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से एक मैट्रिक्स मैंने लिया बी जो कि एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो एक कॉलम आएगा, यानी कि अब कितने भी रोज आ सकते हैं जैसा आपने बोला, है ना? तो ए बी सी, दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, है ना? अच्छा, इजी था। सेकंड टाइप आता है हमारा रो मैट्रिक्स का। नाउ सिंस मैंने कॉलम मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दिया, एनी गेसेस की रो मैट्रिक्स कैसा होगा? बहुत इजी है, अब तो बताओ। एनी गेसेस? सिंगल रो। इसका वाइस वर्सा, सिंगल रो, 1 सिंगल रो, या सिंगल रो, यानी कि सिंगल रो एंड मल्टीपल कॉलम्स। multiple number columns. of Exactly. Now this is what we have to remember. बस इसमें जैसे कि हमने इसमें ये याद रखना था और इसमें ये याद रखना है, ऑर्डर का फर्क है सिर्फ, सारा फंडा इसी पे आगे रुकता है। अच्छा, अब इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, सी मैट्रिक्स। इसके अंदर हमने एक ही ऑर्डर रखा है, तो एक रो होगी 1 2 3, ये एक क्या होगी हमारी रो मैट्रिक्स हो गई।
अब मैट्रिसेस के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं ज़्यादातर, कि जब भी एक मैट्रिक्स को हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे कभी कभी हम लोग इक्वेशन के टाइम पे क्या करते थे कि जैसे कोई वेरिएबल हमें वैल्यू देनी है, जैसे x मान लिया, 1 मान लिया, सॉरी x हमने 1 मान लिया, या हमने y को हमने 2 मान लिया, तो हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज कर लेते थे। जस्ट अ सेकंड, हम लोग स्मॉल अल्फाबेट्स का यूज कर लेते थे, बट मैट्रिसेस में एक अलग सिनेरियो है। यहाँ पर हम गलती से भी स्मॉल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि स्मॉल जो वेरिएबल्स हैं वो कहीं और यूज हो रखे होते हैं। मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा आगे कैसे। इवन IMUCT के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके अंदर कैपिटल और स्मॉल दोनों टाइप के वेरिएबल्स थे, एंड अगर आपने वहां पे कंफ्यूजन करी तो पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा खामखा में। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट रो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स में? नो सर। ओके, लेट्स मूव टू थर्ड वन व्हिच इज स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स? थोड़ा सा नाम समझ में आ गया होगा, इसका आइडिया लग गया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का। कुछ स्क्वायर ऐसा होगा, है ना? तो दिखाता हूँ कैसा होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत स्पेशल होता है क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एफ थोड़ा सा यहाँ पे आना था। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है? इसका नाम ए दे दिया। नाउ अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर बता सकते हो कोई मुझे? 3x3 सर। इसका तो 3x3 है, बट अगर इन जनरल में पूछूं तो क्या ऑर्डर होगा सर? क्या? सॉरी, n क्रॉस n। n क्रॉस n। ओके, यहाँ पे n क्या होगा? कोई भी नंबर। कोई भी नंबर, या फिर हम कह सकते हैं कि n जो होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा, या फिर हम कह सकते हैं वो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सेम यहाँ पर भी m जो होगा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो ऑर्डर में हमेशा नेचुरल नंबर्स ही आएंगे। ऑर्डर कभी भी नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। ऑर्डर समझ में आ गया होगा? ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑर्डर के बेस पर हमने तब तक 3 टाइप के मैट्रिक्स समझ लिए। अच्छा, आगे मूव करते हैं। यहाँ तक इसको डाउट स्क्वायर मैट्रिक्स में? नहीं सर। किसी का क्वेश्चन? नहीं सर, अभी तक तो। ओके, अब मूव करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स, व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स? तो यार डायगोनल मैट्रिक्स बहुत सिंपल सा समझ में आ रहा होगा कुछ तो। अच्छा, किसी को कुछ आइडिया है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? एनीवन, एनी गेसेस? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसके, तो दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके अंदर मैंने एलिमेंट्स इस तरह रख दिए 0 0 एंड 3। तो अब यहाँ पे एक चीज नोट करना, द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि इसके से 1 2 3 जो कि डायगोनल पे हैं, डायगोनली जो एलिमेंट्स आ रहे हैं बस वही नॉन जीरो होंगे। बेसिकली एलिमेंट्स प्लेस्ड एट द diagonal position are non-zero. Okay. Aryan, sorry to disturb. Yes, sir. If somebody is joining in, just let them in. Okay. Okay, thank you. Okay. So, diagonal matrix जैसे मैंने बताया क्या होता है, सिर्फ डायगोनल वाली पोजीशंस पे ही एलिमेंट होंगे और कहीं कोई एलिमेंट नहीं होगा। जो होंगे वो सारे क्या होंगे? जीरो। बात क्लियर हुई? कोई क्वेरीज हो इससे रिलेटेड? नो सर। अच्छा, मुझे कोई इसका ऑर्डर बताएगा डायगोनल मैट्रिक्स का? Sir, n into n. 3 क्रॉस 3। अच्छा, मेरी एक क्वेरी है कि मुझे ये बताओ
क्या एक रेक्टेंगुलर शेप की मैट्रिक्स पॉसिबल है जो कि डायगोनल मैट्रिक्स हो? No, sir. हाँ, पॉसिबल है? No, sir, it's not possible. क्यों? ब्रिटिश सर फिर उसमें डायगोनल्स के अलावा जो एलिमेंट्स होंगे वो फॉर्म नहीं हो पाएगी बिकॉज इट्स मैंडेटरी कंडीशन इट टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. या एग्जैक्टली. तो हम लोग कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स जो है ना वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट है, एक स्पेसिफिक केस है बस, और कुछ नहीं है. अच्छा, बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. मैं सिर्फ वो बताऊंगा जो रेलेवेंट होंगे. सिनर्जी, IMUCT जो एग्जाम्स हैं हमारे, हमें सिर्फ उन पे फोकस करना है, तो मैं उससे रेलेवेंट चीज़ें आपको बताता जाऊंगा. अच्छा, अब आगे चलते हैं 5th पे. विच इज द वेरी बेसिक स्केलर मैट्रिक्स. द स्केलर मैट्रिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज अ स्केलर मैट्रिक्स? स्केलर मैट्रिक्स नाम सुन रहे हो. स्केलर क्या होता है? व्हाट इज अ स्केलर? किसी को पता स्केलर क्या होता है? कोई बताएगा? सिंगल यूनिट. सॉरी, सिंगल यूनिट सर. सिंगल यूनिट सर, एग्जैक्टली. अच्छा, तो मैं बताता हूँ स्केलर मैट्रिक्स होती क्या है. स्केलर मैट्रिक्स होती है, लेट्स से मैंने एक मैट्रिक्स A मानी जिसके अंदर K 0 0 0 K 0 0 0 K है. तो अब ये K जो है, ये K है नेचुरल नंबर. कौन सा नेचुरल नंबर होगा ये? एनी नेचुरल नंबर. बट ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन K के ऊपर होती नहीं है. हम लोग K को -1/2 भी ले सकते हैं और √2 भी ले सकते हैं, यानी कि रियल नंबर. बट फॉर सम रीजन जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो वहां पे हमें K को पॉजिटिव लेना पड़ जाता है कभी कभी. ओके, तो फाइनली हम लोग क्या कहेंगे कि K क्या होगा अपना? एक रियल नंबर होगा और एक नेचुरल नंबर भी हो सकता है. अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी, एक बताता हूँ इसकी शॉर्ट आइडेंटिटी. K टाइम्स I इज इक्वल्स टू K टाइम्स I. I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब अगली इसी की बात करेंगे कि भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती क्या है ना. नाउ लेट्स गो ऑन टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अभी हमने पढ़ी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स I, है ना. अब जानते होती क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अगर मैं 3/3 की बात करूं तो ऐसे बनेगी. है ना. और इसके ऑर्डर वेरी कर जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ऑर्डर वेरी करेगा. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी क्वेश्चन में दिया हो कि I जो है वो 2/2 का है, 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो यानी कि कैसी होगी? ऐसी होगी. अगर मुझे कोई बोलेगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो 4/4 की है, तो वो कुछ ऐसी होगी. रियली सॉरी. वन 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. ये एक की क्या है? 4/4 मैट्रिक्स. ये क्या है? 2/2 मैट्रिक्स. ओके, तो अब हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आ गई, है ना. और ये जो आइडेंटिटी है इसको ढंग से याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. काफ़ी सारी जगहों पे काम कर जाएगी, बहुत हमें हेल्प करती है ये. आगे चल के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे उसमें भी आएगी. अच्छा, 7th and the last one, which is 7th but not the least. Okay, it's zero matrix और null matrix. यूजुअली इसको null matrix कहा जाता है. वो क्यों नाम पड़ा है बताता हूँ अभी. तो null matrix होती है बेसिकली, इसको जीरो नहीं बोलते, इसको O से रिप्रेजेंट करेंगे हम. O, ओमेगा भी नहीं है ये कैपिटल, ये O है सिर्फ. एंड नल मैट्रिक्स होगी इस तरह की. अगर मैं 3/3 की बात करूँ तो ऐसी बनेगी. एंड इसमें अलग अलग ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं. यस, इसमें अलग अलग ऑर्डर्स पॉसिबल होते हैं. 2x1 का पॉसिबल होगा, 1x2 का ही पॉसिबल होता है.
इसमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि इसमें सारे ही एलिमेंट्स होंगे, अगर मैट्रिक्स से 0 हो जाएं तो वो मैट्रिक्स एक नल मैट्रिक्स कही जाती है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो नल मैट्रिक्स में किसी को डाउट, कोई क्वेरी किसी की? नो सर। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. ऑल राइट, दैट्स गुड टू नो। अच्छा, अब एक लास्ट मैं बताऊंगा, एक एक्स्ट्रा टाइप है, रेलेवेंट है बहुत ज्यादा, कई जगह पे काम भी करता है। ये होती है हमारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर मैट्रिसेस। ओके, तो ट्राइंगुलर मैट्रिसेस में बेसिकली यार दो तरह की आती हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, अपर ट्राइंगल, मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा, एंड द सेकेंड वन इज लोअर ट्राइंगल। अब बताता हूँ कि इनमें फर्क क्या होता है। तो यार अपर ट्राइंगल का केस क्या होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स, somebody wants to join, चला लेट, ओके हाँ, तो मैं कहा था अपर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स इंक्लूडिंग डायगोनल सब नॉन जीरो होंगे, नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, एंड इसमें एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी। दिखाता हूँ कैसे। 1 1 2 4 5 7 0 0 0, this is 0. Now this is what an upper triangle matrix, क्योंकि इसमें दिख रहा है यार, ये देखो मैं दिखाता हूँ एक मिनट, you can see ये जो है पोर्शन, इसमें सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, नॉन जीरो, राइट, एंड नीचे कौन से हैं ये, दे आर ऑल जीरो। अच्छा, नाउ सिमिलर इज द केस विद लोअर ट्राइंगल, जिसमें कि हमारे पास क्या है 1 2 7 5 6 4 0 0 एंड 0। इसमें भी सेम केस है, ये देखो, इसमें यहाँ पर ये वाले जो हैं एलिमेंट्स, ये सारे कौन से हैं, नॉन जीरो, है ना। एंड ये वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, दीज वंस, ये कौन से हैं, कोई बताएगा क्या है ये, एनीबडी एनीबडी, कोई बताएगा कौन से एलिमेंट्स हैं ये, Null elements were zero. जीरो एलिमेंट्स, I guess. जीरो एलिमेंट्स। तो अपर ट्राइंगल लोअर ट्राइंगल समझ में आ गया। अपर ट्राइंगल में डायगोनल को इंक्लूड करते हुए, यानी कि इस डायगोनल को इंक्लूड करते हुए ऊपर के जितने भी ये वाले एलिमेंट्स होंगे इस पोर्शन में आने वाले, वो सारे कौन से होंगे, कौन से होंगे वो सारे, बताओ भाई। अपर ट्रायंगुलर। अरे नॉन जीरो होंगे यार, नॉन जीरो होंगे या एग्जैक्टली। और लोअर ट्राइंगल में कौन से होंगे, लोअर पोर्शन के सारे कौन से होंगे, नॉन जीरो होंगे, Non-zero, sir. है ना। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। इसका यूज अभी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी करेंगे, आगे चल के मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा दूर है बट कोई नहीं, हम फिर भी जान लेते हैं। अच्छा, एक लास्ट मैं बता देता हूँ यार, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने एक जगह देखा भी था एक क्वेश्चन में, सिनर्जी का एक क्वेश्चन था, मुझे अभी याद है, वो उसमें सिंगलटन मैट्रिक्स पूछी थी। तो सिंगलटन मैट्रिक्स में बता देता हूँ। सिंगलटन मैट्रिक्स, व्हाट इज ए सिंगलटन मैट्रिक्स। तो यार सिंगलटन मैट्रिक्स बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं होता। सबसे ज्यादा सिंपल मैट्रिक्स जो होती है ना, अगर पूरे मैट्रिक्स चैप्टर में, तो सिंगलटन मैट्रिक्स होती है। क्यों होती है देखते हैं, आ जाओ। तो मान लेते हैं लेट ए बी व्हाट, बूम, बन गई मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या होता है, कोई बताएगा ऑर्डर क्या है इसका, ये 1 by 1 1 by 1 मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, यानी कि इसमें सिर्फ एक तो रो है
और एक ही कॉलम है ना? इंटरेस्टिंग। अब कई बार सोचते हैं कि इसका यूज क्या आएगा, बहुत यूज आते हैं इसके कई जगहों पे, इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे बन जाते हैं। सिंगल एक रो में और सिंगल एक कॉलम में एक एलिमेंट होता है और उस एलिमेंट के बेस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो बताऊंगा बाद में कैसे। तो इसमें सिंगल एलिमेंट होता है अंदर, इसलिए इसका नाम रख दिया क्या, सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगल एलिमेंट, एक ही एलिमेंट होगा। अब वो हो सकता है वो √2 भी हो सकता है वो -√3 हो, या हो सकता है वो पाए हो या ई हो। ये पता ना ऑयलर नंबर होता है। अच्छा, और अब जब हमने बात करी है सिंगलटन की, तो अब हम बात करते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर इंपॉर्टेंट इसलिए है, ऑल्दो ये एनसीईआरटी में अलग से नहीं गिवन है इसके लिए कोई पोर्शन, बट सिंगुलर नॉन सिंगुलर की बात हम करते ज़रूर हैं, क्योंकि ये हमें हेल्प करेंगे आगे चल के मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने में। जी हाँ, जैसे नंबर्स के इन्वर्स निकलते हैं ना, सेम वैसे ही मैट्रिक्स के भी निकलते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस होता है बस। तो सिंगुलर कौन सी होती है? ओके, एक सेकंड। या तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये कौन सी होती है हमारी? एक सिंगुलर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट आपने सोचोगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो वो हम आगे जानेंगे, बट बेसिकली वो एक नंबर होता है जो हर एक मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होता है। उसकी एक प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट, उस पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं नंबर्स का, है ना। ऐसे ही मैट्रिक्स के ऊपर एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिटर्मिनेंट निकालने, उससे हमें जो नंबर ऑब्टेन होता है वो उस मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए वो होते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, जिनका डिटर्मिनेंट 0 ना आए वो होते हैं क्या? वो क्या होते हैं, बताएगा कोई? नॉन सिंगुलर सर। नॉन सिंगुलर, एग्जैक्टली। ओके, तो भाई टाइप्स तो खत्म हो लिए, है ना। अब सोच रहे हो कि इतने सारे टाइप्स याद कैसे रखे जाएंगे, तो मैं बताता हूँ ट्रिक्स, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की और स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। ये जो मैंने चार अभी नाम लिए ना, ये चारों के चारों किस में आ जाते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। ये चारों के चारों स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ जाते हैं। कोई बताया क्यों आते हैं? Anybody? सॉरी, because of their order. या ऑर्डर सेम होता है। ऑर्डर सेम भी हो, बाकी उनका स्ट्रक्चर जो है वो सबका सेम रहता है, बस थोड़े से एलिमेंट्स का फर्क रहता है कि एलिमेंट्स की प्लेसमेंट, एलिमेंट्स की वैल्यू का फर्क रहता है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे चलते हैं किस पे? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स पे। हमने तो जान लिया कि यार मैट्रिक्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं, कैसे बनाया जाता है मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसे होता है और कैसे डिफाइन करा जाता है, वो बता दिया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? इक्वालिटी की, मतलब कि दो मैट्रिक्स बराबर हो सकती हैं। अब इसके क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली फ्लीट का क्वेश्चन था एक, ABCD मैट्रिक्स है। अच्छा, कोई मुझे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताएगा? 2x2 सर। 2x2 या 2x2, ठीक है। कैसे बताया आपने? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम चेक करके सर। एग्जैक्टली, 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स होते हैं। अगर कभी ऑर्डर देख के कंफ्यूजन हो जाए कि यार हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो ऑर्डर को हमेशा देखना रो इनटू कॉलम होती है सिंपल, और लाइंस खींच के देख लेना कितने डॉट्स बन पा रही हैं, इसमें नया बनाया है। इससे हम नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं किसी के भी। अच्छा, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये था कि एक मैट्रिक्स हमें ये गिवन है और ये बराबर है किसके? 1 0 2 0 के। अब हमसे पूछी थी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C एंड D। बहुत ही इजी सवाल है,
अगर थोड़ी सी ट्रिक आती हो तो कर लोगे, है ना। अच्छा, अब जानते हैं कैसे होता है। होता इसी से है, किससे? इक्वालिटी से। ओ एक सेकंड, प्रॉपर्टीज को मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये क्या कहती है कि जैसे दो मैट्रिक्स है, मान लो यही वाला, अब एक ही पोजीशन पे जो RHS में मैट्रिक्स गिवन है, जैसे हमें यहाँ पर ये वाली गिवन है, एक ही पोजीशन पे इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होगा उन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर ये A और ये वाला 1 क्या हो जाएंगे, बताओ भाई, बताओ। इक्वल इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास A क्या आ गया? 1 A equals to 1 1 आ गया। अच्छा, सिमिलरली D क्या हो जाएगा फिर? 0 0 0। अच्छा, 0 कैसे बोला फिर आपने, बताओ 0 कैसे आया? सर सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन, या फिर मैं कहूँ करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पे है ना। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का मैं बताता हूँ एक जनरल सा सवाल, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट A be a matrix such that A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब सोच रहे हो कि मैंने ये नीचे सबस्क्रिप्ट में 11, 12, 13, 21 पे लिखे हैं, तो मैं बता दूं कि इनको 11, 12, 13 नहीं कहते, इनको कहते हैं सिंपली 1, 1, 1, 2, 1, 3। अच्छा, कोई मजा आएगा, इसको क्या कहेंगे? 2, 3 एग्जैक्टली। 23 नहीं होगा ये, ठीक है। अच्छा, ये सिर्फ वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स की जो वैल्यूज आएंगी ना यार, वो सारी न्यूमेरिकल होंगी, -1, 1, 0, 2 कुछ भी हो सकती हैं वैल्यूज, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं मैंने एक और मैट्रिक्स ली, बी मैट्रिक्स। इसमें थोड़ा सा शेड गड़बड़ हो रहा है। बी मैट्रिक्स ली मैंने, ओके। इसमें B11, B12, B13, B21, B22, देन कौन सा आएगा बताओ अब? B23 B23, B31, B32 और B33 एग्जैक्टली, है ना। अब कोई मुझे बताएगा यार कि मैंने यहाँ पे B क्यों लिखे? मैं यहाँ भी ये लिख सकता था। सर दोनों में सेम वैल्यू लिखते तो कंफ्यूज हो जाते ना। कंफ्यूज हो जाते, और हमें प्रूव क्या करना है कि मैट्रिक्स इक्वल हैं। अब अगर मैं यही वैल्यू यहाँ डाल देता तो वैसे इक्वल हो जाती है कि नहीं, बट हम दिखाएंगे इक्वल हैं। अगर इक्वल होंगी तो क्या होगा कि A11 बराबर होगी B11 के, A12 बराबर होगी B12 के, A13 बराबर होगी B13 की, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब अगर मैं रैंडम यहाँ से उठाऊं, ये वाली ये रैंडम मैंने उठाई है एलिमेंट, तो ये किसके बराबर होगा? B22। सबस्क्रिप्ट यहाँ जो है और यहाँ जो है वो एलिमेंट सेम हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बुक्स में लिख देते हैं जनरल फॉर्म में, AIJ इज इक्वल टू BIJ। एंड I और J क्या होते हैं यहाँ पे, कोई बताएगा? नेचुरल नंबर सर। नेचुरल नंबर्स, एग्जैक्टली, नेचुरल नंबर्स होते हैं। और इस साइन को हम लोग कहते हैं बिलोंग्स टू, है पता ही होगा सबको, आई प्रिज्यूम सबको पता होगा, है ना। हाँ, तो बुक्स में बस को ये लिख देते हैं। अब आपको समझ में क्लियर हो गया होगा कि यार ये क्यों लिखते हैं हम लोग, ये IJ क्यों लगाते हैं, क्या और I और J लगाते हैं, हम ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम लोग सारे एलिमेंट्स को ऐसे दिखा नहीं सकते ना बार बार ही। खुद सोचो, A11 का B11 दिखाएंगे, A12 से B12 दिखाएंगे, फिर इससे ये दिखाएंगे, ऐसे करते करते 9 इक्वालिटीज में शो करते चले जाएंगे, तो हमारी बहुत सारी स्पेस खराब होगी, है ना। फ्रस्ट्रेशन चढ़ेगी उससे। फ्रस्ट्रेशन नहीं लेनी भाई, बस समझना है चीजों को, है ना, रट्टा नहीं मारना किसी भी चीज का। कोई डाउट आ रहा है अभी तक? नो सर। इक्वालिटी में कोई डाउट आया कि इक्वालिटी कैसे होती है मैट्रिक्स की?
समझ गए सर। समझ गए? दैट्स गुड, दैट्स ब्रिलियंट। ओके, अच्छा, तो हमें क्वेश्चन क्या था, ये फीड का क्वेश्चन था एक, मैंने कराया था अभी। तो इसमें a की वैल्यू क्या थी 1, b की वैल्यू क्या होगी इसमें कोई बताएगा? 0। c की वैल्यू 2। 0 नहीं होगी भैया, 2 होगी, है ना? तो ये आ गए हमारे पास आंसर्स। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन था। वहीं पे अगर किसी को इक्वालिटी नहीं पता होगी तो सोचता रहेगा कि ABCD आएंगे कैसे, है कि नहीं? Yes, sir. नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू ऑपरेशंस, क्या क्या परफॉर्म होते हैं। अब ये वो बायोलॉजी वाला ऑपरेशन नहीं है कि हम किसी बॉडी को डायसेक्ट करेंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे हम लोग एक मैट्रिक्स को, 2 मैट्रिक्स या मल्टीपल मैट्रिक्स के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करेंगे, कुछ ना कुछ ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला क्या आता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं कि 2 मैट्रिक्स ऐड कैसे होंगे। तो भैया बहुत सिंपल है, पहले हमको दिखाता हूँ कि ऐड कैसे हो जाती हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐड करने की कंडीशन क्या क्या होती हैं, है कि नहीं? अच्छा, तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? और बी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैं क्या क्या डालूं एलिमेंट्स में इसमें? कुछ सजेशंस दो भाई। सर रिवर्स डाल दो पिछले वाले का। रिवर्स, दैट्स गुड। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। अब मुझे ये ऐड करनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, a प्लस बी लिखा। अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लेनी, जैसे मैंने बताया इक्वालिटी का कुछ सिमिलर है, कुछ देखते हैं। जब हमने इक्वालिटी की बात करी थी तो हमने कहा था कि इसके करस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट होते हैं बराबर होते हैं। यहाँ पे हम कहेंगे कि इसके करस्पॉन्डिंग या कोई भी एलिमेंट हो, ये 5 ले लिया या 9 ले लिया, इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे ना, उनको ऐड कर देंगे आपस में, खत्म बात, कुछ नहीं करना फालतू का। देखो कैसे करते हैं। जब मैंने a प्लस बी करा तो इसकी 1 की पोजीशन पे कौन सा है यहाँ पे? 9, तो क्या हो जाएगा? 1 + 9। 1 + 9। 2 की पोजीशन में कौन सा है? 2 + 8। 2 + 8। 3 की पोजीशन में कौन सा है? 3 + 7 हो जाएगा सर। 3 + 7 हो जाएगा। अच्छा, 4 की जगह कौन सा है? 4 + 6। 4 + 6। 5 की जगह कौन सा है? 5 + 5। 5 + 5। 6 की जगह पर कौन सा है यहाँ पे? 6 + 4। 6 + 4। अच्छा, 7 की जगह कौन सा है? 8 + 3। 7 + 3। 8 की जगह कौन सा है? 8 + 2 and 9 + 1। 9 + 1। तो इसका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं कैसे, सिंपल। अब ऐड तो कर लेते हैं सब, है ना? 10 10 10 एंड सरप्राइजिंगली सिर्फ 10 ही आएंगे क्योंकि ऑर्डर रिवर्स हो रखा था सिर्फ, है ना? तो ये क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? हाँ सर। इतने में कोई डाउट किसी को? कोई भी दिक्कत? नो डाउट। क्वेरी हो? नहीं है ना? अच्छा, नो सर। तो आगे बात करते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ सबसे अब, कि क्या हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? नो सर। क्यों? नो सर, कॉरेस्पॉन्डिंग के सब में वैल्यूज ही नहीं आ रहे हैं। वैल्यूज ही नहीं आ रही हैं, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है बताओ भाई? किसका? इस वाले का ऑर्डर क्या है? 3 × 1। 3 × 1। क्यों? इसमें क्योंकि कितने रोज हैं? और 1 कॉलम है। 1 कॉलम है। अच्छा, और इसका ऑर्डर क्या आएगा? 1 × 3। 3 1 × 3। क्यों? इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है। कॉलम है। तो अब देखा जाए तो 1 की जगह 1 तो है, पर इस 2 के लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इस वाले 3 के लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, इस वाले 2 के लिए यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो एक एरर होगा। हम लोग लिखते नहीं एरर को, बेसिकली ये ऑपरेशन यहाँ होगा भी नहीं परफॉर्म, है ना? इसको इनवैलिड बोल देंगे पूरे रिजल्ट। अच्छा, तो अब हमने क्या देखा? अब यहाँ से कुछ कंडीशन ड्राइव कर सकते हो यार तुम लोग अपने आप की, मतलब ये कंडीशन होनी चाहिए तभी ऐड हो पाएंगे।
कुछ अंदाजा लग रहा है? पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर होना चाहिए। एग्जैक्टली ऑर्डर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, है ना? अच्छा, तो भाई एक इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ गई हमारे पास अभी? ये ऑर्डर सेम, हर हाल में ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर पाओगे। ऑर्डर अलग अलग है, भूल जाना, ऐड नहीं होगा अभी भी। अच्छा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी? एडिशन की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, और बताता हूं क्या। हमें पता है, नंबर्स को ऐड कर लेते हैं इजीली। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कोई मुझे बताएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है नंबर्स में, सिर्फ रियल नंबर्स में? A plus B equals to B plus C. I guess. Not sure about it. मैं बताता हूँ, देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं कोई भी नंबर में से 1 + 2 + 3 लिखा, मैं 1 + 2 को पहले ऐड करूँ, 3 को छोड़ दूँ, और 1 + 2 + 3 में मैं 2 और 3 को ऐड करूँ और 1 को छोड़ दूँ, इससे क्या बनेगा? 3 + 3, और इधर क्या बनेगा? 1 प्लस क्या आएगा इसका? क्या आएगा इसका? आंसर क्या आएगा था? 1 + 5. 1 + 5। तो क्या रिजल्ट अलग अलग आ रहा है दोनों में? नहीं सर, एक ही है. एक ही आ रहा है ना, 6 = 6 आ रहा है। यस सर. तो हम लोग कह सकते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि 1 + 2 पहले करो या 2 + 3 पहले करो, किन्हीं भी दो को ऐड कर दो, एंड में रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा? एक ही आएगा, मतलब एक ही आएगा, सेम ही आएगा, है ना? अच्छा, यस. तो अब यही सिमिलर प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में आती है, काउंट करती है। कैसे? अच्छा, मैट्रिक्स में खुद सोचो, ऐड तो एलिमेंट्स ही हो रहे हैं, नंबर्स ही ऐड हो रहे हैं आफ्टर ऑल, यस सर. है कि नहीं? जब नंबर्स ही ऐड हो रहे हैं तो फिर तो ऑर्डर का कोई मतलब ही नहीं बचता। देखते हैं, यहाँ जो देखो, ऑर्डर ऑफ एडिशन का कोई मतलब नहीं बचता। कैसे? मान लो मैंने ए मैट्रिक्स लिया प्लस बी मैट्रिक्स कर दिया, ठीक है, इससे मुझे कोई मैट्रिक्स मिला, मान लो सी। अब मैंने सी मैट्रिक्स को डी में ऐड कर दिया, या फिर मैं कहूं कि मैंने क्या करा, इससे मेरे को मिला एक ई मैट्रिक्स। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा और इजी करता हूं इसको आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लो मैंने 3 मैट्रिक्स लिए, मैंने यहाँ पर ए, बी एंड सी 3 मैट्रिक्स लिए, ठीक है। ऑर्डर इनका क्या होगा बताओ भाई? 1 × 3. यार एडिशन कर रहे हैं हम सबका, तो क्या होगा ऑर्डर? सबका क्या ऑर्डर होगा? सेम ऑर्डर होगा ना। ओह अच्छा, हाँ सही. अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबका सेम होना चाहिए, हाँ सबका सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना। तो मैंने जब a + b + c लिखा और मैंने इसमें a + b पहले ऐड कर दिया, और इक्वल्स टू मैंने c + b में c + b को पहले ऐड करा और a को छोड़ दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सोचो एक बारी, सोच मुझे बताओ जल्दी। नो सर, नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसको प्रूव करें एक बारी, प्रूव करें। हाँ यस जी. सर. ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी अ मैट्रिक्स 1 0 0 2, ठीक है, बी बी अ मैट्रिक्स -1 1 0 2 एंड सी बी अ मैट्रिक्स 3 1 0 1। अच्छा, अब इसमें मुझसे जल्दी से बताओ कि a + b का वैल्यू क्या आएगी? पहला एलिमेंट क्या होगा a + b का? A + 0. 0। सेकंड एलिमेंट 1 1। थर्ड एलिमेंट 0 फोर्थ 4 4. अच्छा, और b + c कितना है? B + 2 2. सेकंड एलिमेंट 2 2 0 3. 3 3, है ना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस मैट्रिक्स में c को ऐड करते हैं, ठीक है। कौन सी वाली में? इस वाली मैट्रिक्स में। इसमें c को ऐड करो, क्या आएगा? 3 3। सेकंड एलिमेंट 2 2 0 0 5. 5। अच्छा, ये आया। अब इस वाली मैट्रिक्स में
इस वाली में ए को ऐड कर दो, क्या आएगा? 3 3 2 2 0 0 5 5। क्या दोनों सेम है ये? यस सर, यस सर। तो प्रॉपर्टी प्रूव हो गई ना यार? यस सर। हो गई। अब क्लियर हुआ कि क्यों a प्लस बी को पहले कर दिया और फिर उसमें c जोड़ा, या फिर c प्लस बी को पहले कर दिया और फिर उसमें a जोड़ो, बात तो एक ही बैठेगी। यस सर। रिजल्ट दोनों में एक ही आ रहा तुम्हारे पास। थोड़ा थोड़ा नीचे चलते हैं। सर यस सर, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का एक वो मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है, वो भी क्या सेम होगा? वो सिमिलर होता है, उसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी करता है, क्योंकि उसमें ना ए बी और बी ए को हम इक्वल नहीं मानते। वो हाँ, inverse yes, sir. के- वो थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा मैं भी, अभी रुक जाओ, उसका वेट करते हैं, आएगा वो भी। ओके। अच्छा, एसोसिएटिविटी क्लियर हुई, तो अब हम बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट अब तक? नो सर। कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी? नो सर। अच्छा, तो अब हम चलते हैं कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, दिल खुश कर दिया आज तो। a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो इसको प्रूव करें। यस सर। ए को क्या लूं मैं, बताओ? एलिमेंट्स तो जल्दी जल्दी बताओ भाई, एलिमेंट्स का सजेशन दो। 2 0 2 0 0 एंड -3। -3। अच्छा, कोई और बताओ, बी के लिए बताओ एलिमेंट्स। 1 2 3 4। 1 2 3 4 एग्जैक्टली, क्लासिक। ओके, अच्छा अब मैं पहले करूंगा a प्लस बी, ठीक है? a में b को जोड़ेंगे, लिख लेते हैं 2 0 0 -3 प्लस 1 2 3 4। तो इसका क्या आएगा वैल्यू? रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 3 3 2 2 3 3 3 -1 3 आएगा, -1 आएगा, 1 1। 1 आएगा, 1 आएगा, सॉरी सर। 1 आएगा, एग्जैक्टली, है ना? तो अब हमने a में b को जोड़ा था, ठीक है? यस। अब हम b में a को जोड़ते हैं, ठीक है? b प्लस a करते हैं, और जरा अपने आप देखो, कैलकुलेट करो कि कितना आता है। अगर सेम आए तो बताना। सेम आ रहा है? हाँ सर, सेम आ रहा है। पहला एलिमेंट क्या आएगा? तो एलिमेंट बी प्लस ए और वो 2 1 3 3। सेकंड एलिमेंट 2 2 थर्ड एलिमेंट 3 3। लास्ट एलिमेंट 1 1। 1। क्या ये दोनों सेम है? यस सर। यस सर। तो हमने क्या प्रूव कर लिया? ये दोनों कम्युनिटी एडिशन जो है, मैट्रिक्स का एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि Yes. a प्लस बी जोड़ दो या b प्लस ए जोड़ दो, बराबर रहते हैं। मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। जो आपका डाउट था वो बताऊंगा अभी क्यों नहीं होता, ओके सर। है ना? बिकॉज सर आई थिंक a इंटू बी अगर कहीं पे अगर 0 हो गया तो वहाँ पे पूरा 0 हो जाता है, इसीलिए। नहीं, अगर a इंटू बी कहीं 0 हो गया तो b इंटू ए की कोई गारंटी नहीं कि 0 ही होगा वो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, क्योंकि कई केसेस होते हैं ऐसे, इसमें a इंटू बी 0 होता है बट b इंटू ए 0 नहीं होता, या कई केस ऐसे होंगे इसमें a इंटू बी जो होता है वो कुछ वैल्यू बन जाए और b इंटू ए कुछ अलग ही बनती है वैल्यू हमेशा। अच्छा इनवर्स केस में वो होते हैं सेम, वो केस ही अलग पड़ता है, उसमें तो हमेशा एक ही रिजल्ट आता है मल्टीप्लिकेशन का। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें डिटरमिनेंट्स की बात करूंगा मैं। ओके सर। अच्छा, तो भाई अब आगे चलते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी? एडिटिव। आगे बताया कोई? इनवर्स। इनवर्स, चलो इनवर्स कर लेते हैं। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, कोई बताएगा? एनीबडी इंटरेस्टेड?
हेलो, सर ये इनवर्स जो नहीं पता? बताता हूँ, रुक जाओ। सर कोई मान लो कि ए प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 ऐसे करके कुछ होता है। नहीं, मैं बताता हूँ, देखो सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है? ए जो मैट्रिक्स है, मान लो कोई मैट्रिक्स ए मैंने ली, ठीक है? इतना क्लियर? यस हेलो, अब मैंने उसमें कोई एक मैट्रिक्स बी जोड़ी सच दैट मुझे क्या मिल जाए? नल मैट्रिक्स। हेलो, सुन रहे हो ना? यस सर। नल मैट्रिक्स मिलती है। नल मैट्रिक्स क्या थी हमारी, बताया कोई? यस सर, 0 जीरो। क्या जीरो? सर जिसमें 0 एलिमेंट, सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। सारे एलिमेंट 0 होते हैं। यस सर। यस सर, सारे इनवर्स। नल एलिमेंट्स भी नल ही होते हैं, उसका नाम इसलिए नल रखा हुआ है। जीरो होते हैं एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अब जब एलिमेंट सारे जीरो हो रहे हैं तो बी क्या रहा होगा? सर माइनस ऑफ ए। बी उसका इनवर्स रहा होगा। माइनस ऑफ ए। नहीं, इनवर्स तो नहीं होगा, इनवर्स नहीं होगा, माइनस ऑफ ए। कोई खुद सोचो, ये इसको एक तरह से नंबर तरह लो कि मान लो 1 में मैं x को ऐड करूं तो मुझे 0 मिल जाता है, क्या होगा? तो माइनस वन। -1 माइनस का 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे वही वाला केस है। तो एडिटिव इनवर्स होता है कि सब्ट्रैक्शन में, सॉरी एडिशन में जो भी मैट्रिक्स है उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यानी कि माइनस ए तो करेगा ही करेगा एग्जिस्ट। अगर ए एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर माइनस ए भी। माइनस ए भी करेगा। एग्जैक्टली। Yes. तो ये क्या होता है हमारा फिर? इसे क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एग्जैक्टली। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई दिक्कत आ रही हो अब तक? नो सर, वो भाई सर No doubt, sir. डाउट्स पूछोगे तो क्लियर होगा। नो सर, क्या होगी? अब एक और एडिटिव सही करके है, एक और प्रॉपर्टी कोई बताएगा क्या थी? कोई बताना चाहेगा? एक और प्रॉपर्टी थी, किसी को नहीं पता? मैं बताता हूँ, रुको। एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये जो थी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बेसिक भी है, ठीक है? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है। बस हम ये दिखाते हैं कि ए में अगर मैंने नल मैट्रिक्स ऐड कर दी तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए। और अगर मैंने नल मैट्रिक्स में ए को ऐड करा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ए। अब इसको प्रूव कर लेते हैं एक बारी। मान लो मैंने ए क्या लूं मैं, बताओ क्या लूं ए को? बताओ भाई। 5 6 7 5 6 7 8। 7 8। ओके। और फिर अब मैंने बताया था नल मैट्रिक्स जो होती है ना यार, वो डिपेंड करती क्वेश्चन पे। तो मैं यहाँ पर नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखूंगा ताकि मुझे इसमें ऐड कर सकूं, बताओ? 2 by 2। 2 by 2 होगा क्यों? बिकॉज ए का जो ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो भी 2 by 2 है, इसलिए। वो भी 2 by 2 है तो नल मैट्रिक्स का भी जो ऑर्डर होगा वो भी 2 by 2 होना चाहिए। 2 नहीं by तो 2 होना चाहिए, सेम होना चाहिए वो, है ना? तो Yes, अब नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2 by 2 होगा, वो तो समझ गया मैं। अब एलिमेंट्स क्या होंगे अंदर? 0 0 सब 0 0 0 0 0। वेरी गुड। तो a प्लस 0, a प्लस o क्या होगा? ए प्लस ओ मतलब 5 6 7 8 एक ही होगा, सेम। क्या आएगा रिजल्ट अब? 5 6। 5 6 7 8। अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि मैंने ये 0 इसमें नंबर्स में क्यों ऐड करके दिखा रहा हूँ? कोई बताएगा मैंने ये क्यों दिखाया यहाँ पे? मैं बताता हूँ। मैंने ये इसलिए दिखाए हैं ताकि इससे ये इलस्ट्रेशन मिल सके कि कैसे नंबर ऐड हुए। इसके करस्पॉन्डिंग जो था हमने उसको ऐड करा उससे, इसके करस्पॉन्डिंग जो था हमने उसको ऐड करा उससे, तो हमें ये मैट्रिक्स मिल गया, ठीक है? एक बार फिर से हमारा एडिशन का वो हो गया रिवीजन। अब फाइनल आंसर क्या आएगा? 5 6 7 8। 5 6 7 and 8।
वेरी गुड। अच्छा, अब 0 प्लस ए का बताया कोई? 0 प्लस ए का बताओ भाई। सेम होगा सर, 5 6 7 8 आंसर आएंगे। अच्छा, कैसे? अगर सर ऐसे ही एडिशन करें 0 + 5 0 + 6 0 + 7 एंड 0 + 8, देन ऐड करने से 5 6 7 8 ही आएगा। 5 6 7 8 ही बनेगा। तो हमारे पास अब आंसर क्या आ रहा है? एक ही सेम आ गया दोनों का। सेम आ गया। तो हम लोग क्या कह सकते हैं अब? 0 प्लस ए इज इक्वल टू a + 0। A + 0. 0 नहीं कहते इसको, 0 नहीं कहते, ओ कहते हैं। गलती से भी क्वेश्चन में कहीं भी 0 मत लिखना और किसी ने कहना ही मत। 0 में खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ओके क्योंकि अगर क्वेश्चन में तुम्हें अगर ओ दिखा हुआ, ओ प्लस ए कहीं लिखा होगा या बी लिखा होगा, तुम क्या सोचोगे 0 में ए कैसे ऐड हो रहा है ना? कंफ्यूज हो जाओगे। ऑलवेज रिमेंबर क्या बोलते हैं इसको? ओ ओ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, तो भाई एडिशन थोड़ा सा था कॉम्प्लेक्स। अब इसी तरह सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन की भी कुछ कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो भाई, मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ली ए, क्या लूँ उसके अंदर वैल्यूज? बताओ भाई, बताओ। 1 2 3 4. 1 2 3 4। कुछ नया भी बताया कुछ? अच्छा, -1 1 2 0 ले लेता हूँ। ओके, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मान लो मुझे ए में से बी को हटाना है, तो मैं कैसे करूँगा बताओ? कोई आइडियाज, कोई सजेशन किसी के पास हो, कोई तरीका किसी को बताओ। सर पहले जैसे किए थे वो एडिशन वाला वैसे ही होगा। सिर्फ यहाँ पे 1 माइनस और फिर उसको ब्रैकेट में -1 कर देंगे ताकि वो मिले ना। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो 2 में क्या करूँगा मैं यहाँ पे? 2 - 1 हो जाएगा। 2 -1 और नीचे यहाँ पे क्या होगा? 3 -2 एंड 4 4 -0। तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 1 - 2 = -1। एक मिनट, यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? 2 2. सॉरी +2 हाँ, इसका 1 1, 2 इसका 1 and 4. अब ये क्लियर हुआ कैसे आ गया? यस सर। Yes. अगर इसी को मैं b - a कर देता तो क्या होता? -1 -1 -1 अब क्या आएगा आंसर बताओ? पहला तो सर 2 आएगा और 0. पहला -2 नहीं आएगा? -2. हाँ, सेकंड वाला -1 -1, थर्ड वाला -1 -1, फोर्थ वाला -1. Minus- -4. -1 होगा। सिमरन? -4. भाई ध्यान से पढ़ो। -4। अब ये मुझे बताओ यार, ये दोनों सेम है? नो सर, बिल्कुल सेम नहीं है ना। 2 -2 बराबर थोड़ी होता है, या 1 -2 बराबर थोड़ी होता है, हैं? बताओ भाई। यस सर, सेम नहीं है। नहीं है इक्वल. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि a - b इज नॉट इक्वल टू b - a? यस सर, तो यानी कि क्या हुआ? ये कॉम्यूटेटिव तो नहीं है। अच्छा, कॉम्यूटेटिव मैंने पीछे बताई थी, क्या थी कॉम्यूटेटिव? क्या थी प्रॉपर्टी? a + b = b + a. a + b = b + a, यानी ये याद है ना? देखो कुछ नहीं होता है बेसिकली, जब भी हम किसी भी, देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे जो होते हैं इनको ऑपरेशंस कहते हैं मैथ्स में। किसी भी दो क्वांटिटीज के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई ना कोई परफॉर्म कर रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे? एडिशन कर रहे थे। तो हम लोगों ने क्या बोला कि एडिशन कॉम्यूटेटिव इसलिए है कि a + b और b + a बराबर है, यानी कि a और b में करो या b और a में करो ऑपरेशन वो परफॉर्म, तो सेम रिजल्ट देगा, है कि नहीं? यस सर, एग्जैक्टली। तो क्या यहाँ पर जब मैं सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन
ए और बी पे परफॉर्म कर रहा था, क्या वो सेम था बी और ए के केस में? नहीं सर। अलग अलग था, है ना? तो यानी कि सब्ट्रैक्शन क्या हुआ? नॉन कॉम्यूटेटिव। सर या सर वो जो बी माइनस ए आप किए थे ना, वो -1 और 1 वाला, वो -2 पहले आंसर लिखा, लेकिन वो तो सर 2 होगा, कैसे -2 होगा सर? मैं बताता हूँ, देखो आप कह रहे हो जब ये और ये होंगे, है ना? यस सर, बी माइनस ए पे -1 देन -1, सो इट इज 2। एक सेकंड रुक जाओ भाई, रुक जा। बी में क्या है पहला एलिमेंट? -1, यस सर। है ना? अब माइनस करूंगा मैं इसमें से, इसका एलिमेंट क्या है? 1। 1। तो -1 क्या हो जाएगा? 2। माइनस का 2 आएगा ना? कंफ्यूज हो गए हैं? यस सर। क्लियर हुआ? देखो मैं बताता हूँ, देखो Because sir, Minus. here minus and minus is equal to plus. अगर मैं एक मुझे बात बताओ, सुनो, इसको छोड़ो, इधर आओ, देखो मैंने मान लो -1 लिया, जो आप कह रहे हो, ठीक है? मैंने इसको a बोल दिया। अब अगर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? -1 से, तो मुझे क्या मिलेगा बताओगे कोई? -a तो मिलेगा, बट a की वैल्यू ये है, a एक्सप्रेशन ये है, तो जब मैं इसको -1 से करूंगा तो ये कैसे चेंज होगी बताएगा कोई? देखो -1 है, ये मल्टीप्लाई होगा पहले किससे? -1 से, फिर माइनस में जाके -1 जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। अब हुआ क्लियर? अब क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है। ये हाँ, -1 क्या होगा? +1 1 हो प्लस +1। 1। अच्छा, Yes. माइनस यहाँ पर क्या होगा? ये -1 इंटू -1, -1 इंटू +1, माइनस का 1। तो अब ये +1 है, -1, तो अब ये क्या आएगा? ये होगा सर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगी, माइनस तो प्लस एंड +1 है, तो +1 +1 2 आ गया, है ना? अब इसका वैल्यू 2 आ गई, तो यानी कि 2 किसकी वैल्यू है? -a की वैल्यू 2 है। यस सर। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू कितनी होगी? -2 होगी। अच्छा, हाँ सर, अब समझ में आ गया सर। आगे क्लियर हो गया? हाँ सर, हाँ। डाउट्स पूछने हैं भाई, ऐसे पूछो, क्लियर होंगी चीजें। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देता हूँ। अच्छा, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं किस पे? टॉपिक पे सब्ट्रैक्शन हो गया ना हमारा। अच्छा, अब एसोसिएटिव जो था वो भी सेम ही है कि नॉन एसोसिएटिव होगा ये भी सब्ट्रैक्शन? कैसे? देखो, कोई मुझे बताएगा एसोसिएटिव क्या था? मतलब सर A+B+C, और अगर पहले में A+B करते हैं फिर C को छोड़ देंगे, और दूसरे में A+B+C, उसमें B+C करेंगे और A को छोड़ देंगे। तो बराबर होंगी दोनों। यस सर। क्या वो सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल होगी चीज, सेम चीज करनी? नहीं सर। नहीं होगी? नहीं सर। अच्छा, मुझे जरा ये बताओ कि 1 - 2 - 3 है, Yes. और इसमें पहले मैंने 1 - 2 करा, और इधर मैंने ये कर दिया, 2 माइनस। यस। ए करा मैंने, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, ठीक है? तो क्या दोनों बराबर नहीं होंगे? 1 - 2 इज -1 -3 -4। ये क्या होगा? 2 + 3 इज 5 and then -4।
माइनस का 4, दोनों सेम आ रही हैं। तो यानी कि a माइनस बी माइनस सी जो है, इसमें मैं a माइनस बी को पहले कर दूं और a प्लस माइनस बी माइनस सी को कर दूं, दोनों में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। यस सर। सेम आएगा ना? हाँ सर। तो ये भी एसोसिएटिव होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, एसोसिएटिव होती है। कॉम्यूटेटिव क्या थी? ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस। हाँ, ये कॉम्यूटेटिव थी। ये क्या है? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए में से पहले बी माइनस कर लो, फिर सी माइनस कर दो, या फिर ए में से पहले सी को माइनस कर दो और फिर बी को माइनस कर दो। ये भी तरीका है कहने का, है ना? यस सर। बात है कि बढ़ेगी तो एसोसिएटिव तो होती है। तो सब्ट्रैक्शन की ये दो प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ गई। कौन कौन सी बताओ? एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होती है और कॉम्यूटेटिव नहीं होती। तो सर नहीं जो होती है। एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव नहीं होती। एडिशन में तो होगी ना कॉम्यूटेटिव। वेरी एडिशन में सब कुछ अप्लाई होता है, लेकिन वो सब्सट्रैक्शन में सिर्फ एसोसिएटिव होता है अप्लाई, लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता। कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ओके सर। एंड ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है एमसीक्यू के लिए। एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, ट्रू और फॉल्स का पूछ लेते हैं कि बताओ भाई सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन में दो मैट्रिक्स हैं तो उसमें क्या वो कॉम्यूटेटिव होंगे, तो आपको उसमें फॉल्स मार्क कर देना कि नहीं होते। वहीं पे अगर एडिशन का ऑपरेशन बोले तो वहाँ पे होंगे कॉम्यूटेटिव। मैंने बताया था भी कैसे होंगे, है ना? यस सर। अच्छा, अब बात करते हैं भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की। यहाँ पे इसको करते हैं खत्म, सब्ट्रैक्शन को करते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एंड ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होंगे, बिल्कुल इजी मेथड बताऊंगा, इजी समझाऊंगा कैसे कैसे करनी है चीजें। देखो भाई, पहली बात तो मल्टीप्लिकेशन में ना ऑर्डर बड़ा मैटर करता है। स्टार्ट ही करते हैं हम लोग किससे? कॉम्यूटेटिवनेस से, कि कॉम्यूटेटिव है कि नहीं है। बस एक चीज को ध्यान रखना है कि a इंटू बी मैट्रिक्स के मामले में a इंटू बी कभी भी बराबर नहीं होगा b इंटू ए के, एक्सेप्ट या तो b क्या हो, इसका इनवर्स होगा, इनवर्स बताऊंगा क्या होता है, या फिर b क्या होगा? 0 होगा। नहीं, 0 वाला केस भी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें एक्सेप्शन रेज हो जाती हैं। ये वाला बस एक केस होता है एक्सेप्ट वाला, इसमें जो है ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये ऑपरेशन कोई पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, फिर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। पीछे के एडिशन वगैरह में कोई डाउट किसी को? तो सर ये और एक बार बोल दीजिए, मल्टीप्लिकेशन वाला वो कम्यूटेटिव क्या हुआ, समझ में नहीं आया। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव नहीं होता, उसमें सिर्फ एक केस में कॉम्यूटेटिव बनेगा जिसमें कि एक वैल्यू इनवर्स की होती है। वो मैं समझाऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। इतना याद रखो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। ओके सर। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूँ कि a इंटू बी करा मैंने, इज इक्वल टू बी इंटू ए रख दिया, तो ये इक्वालिटी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वैल्यूज अलग अलग आएंगी और दिखाऊंगा कैसे आएंगी वो। और बस एक केस होता है जिसमें आती है वैल्यूज इक्वल, वो कब होता है? या तो b जो हो वो a का इनवर्स हो, या a जो हो वो b का इनवर्स हो। बस इस केस में जो है a b इक्वल्स टू b a हो जाता है, अदरवाइज ये नहीं होता। ठीक है, ओके सर। समझ में आई? बस ये एक केस में होता है, ये मैं बताऊं कैसे होता है। बाकी ये याद रखो कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता मल्टीप्लिकेशन। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की। तो यार मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका कि ऑर्डर जो है वो है 2 इंटू 1, यानी कि 1 and 2। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर क्या है इसका? बताओ भाई, ऑर्डर क्या है इसका?
2 क्रॉस 1 2 क्रॉस 1 और मैंने एक मैट्रिक्स ली जिसका कि ऑर्डर क्या होगा इसका ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3। तो अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कैसे होते हैं। तो जब भी मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, मेरी बात को समझना, जब भी मैं दो को मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ ए और बी को, तो मैं क्या देखूंगा कि मुझे ए इंटू बी करना है। सबसे पहले तो ऑर्डर बड़ा मैटर करता है भाई, कि तुम ए को बी से कर रहे हो या बी को ए से कर रहे हो, बहुत मैटर करेगी चीज। मतलब ए को बी से करना और बी को ए से करने में बहुत फर्क हुआ है, दिखाता हूँ, ठीक है। जब मैं ए को बी से करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या देखूंगा, ए का जो ऑर्डर है उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स और बी के नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए। फिर से सुनो, ए जो है इसके ऑर्डर में मैं लास्ट वाली देखूंगा, ये नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और बी जो है इसमें नंबर ऑफ रोज देखूंगा। अगर ये दोनों सेम हुई तो ही इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई। क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर 2 यस into 1 है और 1 into 3 है तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका जो कॉलम होगा उसका रो से मैच होना चाहिए। हाँ, बेसिकली अगर मैं दोनों के ऑर्डरिंग में लिखूंगा तो इसका ये वाला फिगर और इसका ये वाला फिगर सेम होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिया m, जिसका कि ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है m का, m क्रॉस n, ठीक है। और मैंने एक मैट्रिक्स ली मान लो p, इसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस p। तो क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो पाएंगी? यस सर। m इंटू पी हो जाएगा? यस सर। क्या p इंटू m पॉसिबल है? इंटू एम नो सर। क्यों? बिकॉज सर पी का जो मतलब पी का वो आखिरी वाला पी है और एम का एम है, तो पी इंटू एम हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो एन इंटू एन है तो ये नहीं है ना। यस सर वही। मतलब तुम जब भी मल्टीप्लाई करो, जो पहले जो मैट्रिक्स लिखी है इसका ऑर्डर लिख लो इस जगह पे, जैसे मैंने इसका लिखा, जैसे मैंने m का लिख लिया, m इंटू n लिख लिया। अब मैं m को p से कर रहा हूँ, फिर मैंने p का लिख लिया इधर, n इंटू p लिख लिया। अगर ये दोनों सेम हो गए तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मैंने p इंटू m का केस लिया, जब मैं p को m से करूंगा, फिर सुनो p को m से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैंने पहले p का लिखा n इंटू p, ठीक है। अब मैं m का लिखूंगा m इंटू n, p और m सेम है ना सर, नो सर। सेम नहीं है ना भाई, बोलो। हाँ सर सेम नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। यस सर। अब दिख गया मैं क्यों कह रहा था कि m इंटू पी इज नॉट इक्वल टू p इंटू m? यस क्लियर हुआ क्यों नहीं होता वो? यस सर। क्योंकि मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा। अब दिखाता हूँ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम लोग बहुत बेसिक स्टार्ट करेंगे। हम लोग 3x3 मैट्रिक्स लेते हैं स्टार्टिंग में। लेट a बी इक्वल टू 2 1 0 1, ठीक है। और b को मैंने लिया 3 1 0 1। अब मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, हो जाएगा मल्टीप्लाई? हाँ सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का वो ऑर्डर सेम है सर। इसका 2 क्रॉस 2 है और इसका भी 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 है, तो इसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आ रही है। यस सर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब कैसे होता है देखो, जो पहले मैट्रिक्स लिखी है, यानी कि यहाँ पे जो ये ए लिखी है पहले है। देखो अगर मैं इस तरफ से इक्वेशन को देखना शुरू करूं, इस तरफ से, तो पहले मुझे ए दिखती है, यस सर। है ना। फिर मुझे बी दिखती है यहाँ पे एक मैट्रिक्स। यस सर। तो अब जो पहले दिख रही है उसकी तो कॉलम्स लेनी है ये, और इसकी रोज। इनका क्या करना है, इसके कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, इसके रो का फर्स्ट एलिमेंट, इसके इस कॉलम का सेकंड एलिमेंट, इसके इस रो का सेकंड एलिमेंट। आर्यन हेलो,
Hello. Hello. Okay, guys. Aryan just messaged me. His battery got dead, so he won't be able to take your class anymore. In next class, he'll be taking some of the important questions for metrics related to the written examination of the companies, such as Fleet, Volume, Synergy, and IME, CT, etc. So wait for next class, and we'll join you in next class again. Okay, guys. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, thank you.